बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए कश्मीरी चाय नहीं लेके आया। कश्मीरी चाय तो आपने कई बार बनाई भी होगी और पी भी होगी। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी कश्मीरी चाय लेके आया हूँ जो आप खाएंगे। आज हम बनाएंगे लखनऊ का मशहूर शाही प्याला। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कश्मीरी पत्ती। तो आपने 4 टेबल स्पून लेनी है कश्मीरी पत्ती। और अब यहाँ पे लेंगे हम हाफ लीटर पानी। बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया है, फ्लेम को ऑन कर दिया है। जैसे पानी को उबाल आना शुरू हो जाएगा, इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून सौंफ, 2 दालचीनी के टुकड़े और 3 से 4 अदद हमने सब्ज इलायची लेनी है। और इसके साथ शामिल कर देंगे हम कश्मीरी पत्ती और इसके हमने 2 से 3 बॉयल आने के लिए छोड़ देना है। ढक कर छोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने ढक के छोड़ दिया है, तकरीबन 2 बॉयल आ चुके हैं। और यहाँ पे देखिए पत्ती ने रंग जो है वो निकालना शुरू कर दिया है। और इसको यहाँ पे चेक कर लेंगे, फ्लेम आपका हाई होना चाहिए। अब इसमें हम कुछ चीज़ शामिल करेंगे। तो यहाँ पे आप शामिल करेंगे मीठा सोडा। तो हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम हम लेंगे मीठा सोडा और इसको मिक्स करेंगे। इससे पत्ती के अंदर जो है वो इसका ओरिजिनल कलर निकलेगा। और इसको मिक्स करने के बाद अब तकरीबन हमने 20 से 25 मिनट इसको पकाना है। जो पानी हमने शामिल किया है इसका हाफ रह जाना चाहिए, मतलब आधा पानी आपने जो है वो खुश्क कर लेना है और बाकी आधा पानी रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि पत्ती के अंदर से एक कलर निकल रहा है। ये इसी तरह से इसके अंदर से एक रेड सा कलर निकलता है, पिंक सा कलर निकलता है। तो यहाँ पे मुझे पकाते हुए तकरीबन जो है वो 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे माशाल्लाह ज़बरदस्त सा कलर निकल चुका है। 5 मिनट तक और पकाएंगे। और यहाँ पे देखें 5 मिनट हमने और इसको पकाया है हाई फ्लेम पे। आधा पानी खुश्क हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ठंडा पानी शामिल करना है। तो तकरीबन हम इसमें 2 कप जो है वो बिल्कुल ठंडा पानी शामिल करेंगे और इसको फेंटेंगे। ये आपने अमल लाजमी करना है। इससे क्या होता है कि एक अच्छा सा फ्लेवर निकलता है, इसके अंदर एक जो है आपको ओरिजिनल टेस्ट मिलेगा। असल तरीका यही है इस चाय को बनाने का। तो तकरीबन 5 मिनट तक हमने हाई फ्लेम पे पानी शामिल करने के बाद फेंट लेना है और इस तरह से इसका एक प्यारा सा कलर निकल आएगा। और यहाँ पे देखिए तकरीबन 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं पानी ठंडा शामिल करने के बाद। 5 मिनट हो गए, मज़ीद हमें इसे पकाते हुए हाई फ्लेम पे। और अब हम इसको उतार के रखेंगे साइड पे। इस तरह से हमने ये जो है कावा तैयार कर लेना है और इसको उतार के साइड पे रख लेना है। इसको छान लेना है आपने। ये देखिए प्यारा सा कलर निकल चुका है। और अब यहाँ पे लेंगे दूध। तो मैंने लिया है तकरीबन आधा लीटर दूध लिया है। इसको हम 2 से 3 बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही पहला बॉयल आएगा तो इसमें आपने अपने हस्बे ज़ायक़ा चीनी शामिल कर लेनी है। चीनी शामिल करने के बाद अब मज़ीद हम इसे बॉयल करेंगे। तो हमने इसको तकरीबन जो है वो 3 से 4 अच्छे से बॉयल देने हैं ताकि ये जो दूध है हमारा अच्छे से बॉयल हो जाए और इसके अंदर जो एक कच्चेपन का जायका होता है, कच्चापन का टेस्ट होता है, वो ख़त्म हो जाए। आप डब्बे वाला दूध भी ले सकते हैं और फ्रेश क्रीम वाला दूध भी ले सकते हैं। अब जो है इसमें हमने फूड कलर ऐड करना है। तो हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम जो है वो इसमें फूड कलर शामिल करेंगे। जो लोग कहते हैं कि हमारी पत्ती का बिल्कुल रूह अफ़ज़ा की तरह कलर निकल आता है, तो वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। हमेशा इसके कलर देने के लिए इसके अंदर या तो रूह अफ़ज़ा शामिल किया जाता है या इसमें कलर ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पे इसको 2 से 3 बॉयल दे चुके हैं। अब इसको हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे एक प्याले के अंदर। तो यहाँ पे मैंने कावा लिया है, आप ज़्यादा शामिल करने चाहे तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके अंदर अब शामिल करेंगे हम दूध जो हमने बॉयल करके रखा हुआ था। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिए बाकर खानी। आप इसमें रस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाकर खाने से इसका एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। ये शामिल करेंगे और इसके साथ ही अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे, बादाम और पिस्ता कटा हुआ, एक खूबसूरत लुक के लिए। तो यहाँ पे देखें हमारा शाही प्याला जो है वो रेडी हो चुका है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो नई रेसिपी तक इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।